नमस्कार, मैं ओम प्रकाश शर्मा। आज हूँ सुल्तानपुर ज़िले के विकासखंड कुड़वार के अंतर्गत ग्राम सभा मनियारी। ये सरकारी ट्यूबवेल है। यहाँ से बताया जाता है कि लगभग 100 बीघे का सिंचाई किया जाता है, लेकिन लगभग ये 4 महीने से बंद पड़ी है। इसकी सुध बुध लेने वाला कोई नहीं है। आपको दिखा दें कि ये सुल्तानपुर ज़िले के नलकूप संख्या 153 SG मनियारी, विकास क्षेत्र कुड़वार, जनपद सुल्तानपुर। अधिशासी अभियंता का नंबर मिटा दिया गया है, साथ में सहायक अभियंता का नंबर भी मिटा दिया गया है और अपर अभियंता का भी नंबर मिटा दिया गया है। क्या कारण है? जिससे मतलब कोई आए तो संपर्क ना कर सके। और यहाँ लगातार ताला बंद हुआ है। स्थानीय लोगों का भी कहना है कि लगभग 4 महीने से ये नलकूप एकदम बंद हुआ है। सिंचाई के लिए कोई साधन की व्यवस्था नहीं है। आप देख सकते हैं कि यहाँ लगभग सैकड़ों बीघे ज़मीन की खेती की जाती है, लेकिन सिंचाई का अन्य साधन ना होने से लोग बहुत परेशान हुए हैं। आप यहाँ के लोगों दूर दूर तक आप देखेंगे कि यहाँ सिंचाई की कोई अलग से कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई अपना सींचने का प्रयोग करता है तो प्राइवेट साधनों से दूर से लेकर के आते हैं पानी। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ पर सिंचाई का साधन ना होने से अब हम आपको बताएं किस तरह से संपर्क करें। यहाँ पर जो शिलापट लिखी जाती है उस पर ना किसी अधिकारी का नाम है, ना किसी अधिकारी का नंबर है। अगर आप नंबर किसी से संपर्क करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? इस समस्या को लेकर के हम जिला अधिकारी महोदय से चाहते हैं कि इस पर कोई कदम उठाएं। और जैसे किसानों की रबी की बुआई की तैयारी चल रही है इस समय, लोग यहाँ पर बताते हैं कि यहाँ मौर्या बिरादरी के लोग हैं जो साग सब्जी का भी काम करते हैं। कई लोग हैं जिनमें से लोग द्वारा यहाँ पर देखा जाए तो सब्जियों का भी व्यवसाय किया करने के लिए आते हैं लोग। देखो यहाँ मिर्चा बोया हुआ है, पलाकी बोई हुई है, और ये है मूली बोई हुई है। हर तरह के सब्जियों का भी व्यवसाय लोग करते हैं और इसी ट्यूबवेल के सहारे करते हैं। लेकिन उनको सींचने के लिए पानी जब नहीं मिल रहा है तो बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये ट्यूबवेल इस पर कोई खबर लेने वाला नहीं है। भाई, आपका नाम क्या है? राजेश कुमार मौर्य। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मनियारी ग्राम, सुल्तानपुर जिले से, सुल्तानपुर कुड़वार ब्लॉक। तो आप ये जो ट्यूबवेल बंद पड़ी है, कितने दिन से बंद है? लगभग 3 महीने हो गया। 3 महीने। धान की खेती में? धान की खेती में। तो धान आप लोग बोए थे कि नहीं बोए थे? बोए थे। तो कैसे सिंचाई किया, कैसे क्या किया? प्राइवेट ट्यूबवेल लाकर करते हैं सिंचाई। तो क्या आप सब्जी का भी धंधा करते हैं? हाँ, सब्जी का भी धंधा करते तो हैं। सब्जी में तो बहुत ज्यादा पानी लगता है। बहुत ज्यादा लगता है। तो कैसे उसकी व्यवस्था आप कर रहे हैं? बस ऐसे इंजन लाते हैं तो सिंचाई करते हैं। तो महंगा भी पड़ता होगा? बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है। तो ये जितने दिन से बंद पड़ी है, मतलब कि 3 महीने बता रहे हैं आप, तो इसमें ऑपरेटर आते हैं ही नहीं आते हैं? जो ऑपरेटर हैं यहाँ कभी कभी आते हैं। तो ऑपरेटर से शिकायत हुई तो क्या बोली? वो कुछ बोली कि नहीं बोली? वो कहती हैं बनवा देंगे, जल्दी काम हो जाएगा, मिस्त्री आ रहा है। अच्छा, तो जैसे अब इस समय तो धान के गेहूं की फसल के लिए लोग तैयारी कर रहे हैं और इस समय पानी की भी आवश्यकता है, बहुत ज्यादा आवश्यकता है। तो मतलब समस्या होती होगी। अच्छा, इधर कितने लोगों का खेत होगा लगभग? लगभग यहाँ पर 20 लोगों का खेत होगा। इस ट्यूबवेल के जरिए सिंचाई होती 20 से है। 25 लोगों का? हाँ। तो बीघे में लगभग मान के चलो 200-250 बीघे के करीब होगा? ज्यादा और ज्यादा है? हाँ। तो इससे बड़ी प्रॉब्लम है अगर सिंचाई नहीं हो रही है तो अभी तक कोई अभी शिकायत सिंचाई विभाग से आप लोगों ने नहीं किया है? नहीं, अभी तक तो हम लोगों से सब्जी में क्या क्या आप उगाते हैं? क्या चीज उगाते हैं? टमाटर, गोभी, बंधा, बैगन, यही सब उगाते हैं। पालक धनिया वगैरह। हाँ। तो इसमें तो बहुत ज्यादा पानी लगता है? बहुत ज्यादा। कितने दिन बाद पानी लगता है आपको? मान के चलिए इस समय ठंडी है, फिर भी 15-20 रोज लग जाता है। उधर
गर्मी में तो 8 दिन नहीं बीतता तब भी लगता है। 8 दिन पे आपको पानी की आवश्यकता हाँ, पड़ती 8 दिन पे हमें पानी चाहिए। है। और पानी न मिलने से आपको महंगा पानी मिलता है। बहुत ज्यादा महंगा मिलता है, 200 रुपए तो आप घंटा। लोग लागत कैसे निकलते हो इतनी महंगाई में? आप जब बेचते होंगे मार्केट में, आपको पानी भी महंगा खरीदना है और सब सामान है, तो इसलिए आपको तो बड़ी महंगी फसल होती होगी, तो आप महंगा बेचते भी होंगे। वही फिर जाकर महंगा पड़ेगा ही, जब यहाँ महंगा काम हो रहा है, जैसे सिंचाई पताई करनी पड़ रही है महंगाई में, तो वही दाम ज्यादा बढ़ जाएगा उसका भी। भाई साहब, आपका नाम क्या है? शिव शंकर गुप्ता। कहाँ से रहने वाले हैं? यही मनियारी दाऊदपुर। ये जो ट्यूबवेल सरकारी बंद पड़ी है, इसमें आपका चक है, खेत है आपका? खेत है। कितने लगभग हो गए, कितने बीघे? 2 बीघा लगभग है। तो कितने दिन से बंद पड़ी है? लगभग 4 महीने हो गए बंद है। तो कैसे सिंचाई होती है? धान तो बोए रहे होंगे आप? हाँ, धान बारिश की वजह से तो धान किसी तरह हो गया, मगर अब गेहूं की फसल बुआई करनी रबी है। की फसल जो हो रही है। जी जी, तो इसमें नमी नहीं है। नमी में भी खेत भरना है, मगर लोग उससे बेहाल हैं, इसलिए कि कई महीने से बंद पड़ी है। लगभग 4 महीने हो गया। अब जो ऑपरेटर हैं उनका ना तो मोबाइल नंबर लिखा होता था, उस पर फोन लगाओ लग ही नहीं रहा था, और अब नंबर भी मिट गया है। ऑपरेटर कौन है, मालूम है कुछ? कोई महिला है। अब पहले तो नाम भी पता था, मगर ज्यादा इस समय केयर नहीं किए, तो नाम भी नहीं मालूम। ये है कि महिला। अच्छा, उस ट्यूबवेल से लगभग कितने बीघे की सिंचाई होती होगी? लगभग 200-250 बीघा। 200-250 बीघे? हाँ, 200-250 बीघे से अधिक लोग उससे सिंचाई करते हैं। सिंचाई करते हैं। और कुछ लोग सब्जियां भी उगाते हैं बगल में। अच्छा, सब्जी का भी धंधा करते हैं? हाँ, उनको काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि सब्जी में आए दिन पानी की जरूरत पड़ती है। पानी की ही जरूरत पड़ती है। और हम लोग तो गेहूं धान उगाते हैं, मगर उसमें भी जरूरत इस समय अत्यधिक है, क्योंकि नमी नहीं है। और कई दिनों से नमी कहाँ से भराई करें, कहाँ से सिंचाई करें, इसलिए इस कारणवश हमारी फसल बुआई के पिछड़ भी जा रही है। तो तो कहीं शिकायत उकायत नहीं किया गया इसके बारे में? शिकायत अभी तो नहीं किया गया। ऑपरेटर का नंबर लिए हुए थे, इधर उधर से प्रयास किए थे, तो नहीं मिल पाया, क्योंकि वहाँ लिखा भी नहीं है। अच्छा, थोड़ा व्यस्तता भी इस समय है, इसलिए हम ज्यादा ये है कि अब फसल जब पिछड़ रही है, तो अब भाग दौड़ कर रहे हैं कि किसी तरह बन जाए। ऑपरेटर से भी कहा जाए, या किसी सिंचाई विभाग के जो देख रहे हैं सुपरवाइजर वगैरह, उनसे उनका भी नंबर मिल जाए तो बात किया जाए। अब देखिए, इस विषय में अभी क्या बताएं, जब तक बात नहीं हो पाती है तब तक क्या बताएं। ये है कि अगर समय से रिपेयर हो जाए, बन जाए, तो काफी लोगों का फायदा होगा। एक व्यक्ति विशेष का नहीं, सभी लोगों का फायदा होगा, और लोगों का धन का नुकसान से लोग बच भी जाएंगे। प्राइवेट कराते होंगे, पैसा भी ज्यादा लगता होगा सिंचाई? प्राइवेट में लोग कराते हैं तो 200-250 रुपए घंटे पड़ता है। उसके बाद लोग परेशान होते हैं। इसमें 2 घंटे में हो जाता है, सिंचाई करनी है 2 घंटे में, 2.5 घंटे में हो जाती है, सारा दिन लग जाता है। कहने का मतलब उसका बोर बड़ा होता है, पानी ज्यादा देता है? जी, बोर बड़ा होता है, पानी ज्यादा देता है। 2-2.5 घंटे में, यानी समय भी कम लगता है। लोग उतने समय में अपना खेत भर करके सींच करके दूसरा काम करने लगे। मगर यहाँ ट्यूबवेल लेके घसीट के लेके जाते हैं, लगाते हैं प्राइवेट, 200-250 रुपए घंटा, 300 रुपए घंटा देने के बावजूद भी लोग सारा दिन खेत में ही पड़े रहते हैं। रात भी हो जाती है लोगों को, जिससे दिक्कत भी होती है। भाई उजाला रहे दिन में तो चलिए किसी तरह मेड़बंदी वगैरह, और पानी बह रहा है तो कर लें। रात के अंधेरे में सांप बिच्छू निकलते हैं, किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। तो यही सब बातें हैं। अब कहने को तो बहुत चीजें हैं, मगर अब देखिए इस विषय में बात करते हैं। आप भी जिक्र करिए, क्योंकि ये बड़े बड़े अधिकारी और सभी लोग कहते हैं कि सब चीज सही चल रहा है, और जमीनी स्तर पे देखा जाए तो कुछ सही नहीं है। अब क्या बताएं। भाई, आपका नाम क्या है?
मेरा नाम राजेश कुमार मौर्य है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं ग्राम मनियारी, तो आपके पोस्ट जो लीगन बाजार सुल्तान। जो ट्यूबवेल सरकारी ट्यूबवेल है, हाँ, तो उससे आपकी सिंचाई होती है, और कितना मतलब खेत है आपका? पिछले कई दिनों से तो ट्यूबवेल बंद पड़ी है। लगभग कितने दिनों से? लगभग 2-3 महीने से तो बंद ही पड़ी है। गेहूं का बुआई प्राइवेट इंजनों से ले जाकर की जा रही है। तो धान वान की सिंचाई भी प्राइवेट से किया हाँ, जाएगा? उसी से हुई थी। तो किसी मतलब जो ऑपरेटर हैं वो आते हैं नहीं आते हैं? अभी तो नहीं दिखाई देते, नहीं तो आते तो फिर शिकायत की जाती ऑपरेटर कौन बनती। है मालूम है? अभी क्लियर नहीं है। अच्छा, ऑपरेटर नहीं मालूम है। हम्म। तो ये जो ट्यूबवेल है ये कितना नंबर के है मालूम है? नंबर तो नहीं मालूम है, लेकिन मेरा खेत लगभग वहाँ 153। हाँ 153 नंबर के है। जी। और वहाँ मेरा खेत लगभग 2 बीघे खेत है, जिसकी सिंचाई प्राइवेट इंजनों से कर रहे हैं। तो मतलब कि इसकी शिकायत कहीं किया गया कि नहीं किया गया? अभी किसी अधिकारी से, सक्षम अधिकारी? अभी तो कई लोग शायद किए होंगे, लेकिन अभी मेरी तरफ से नहीं हुआ था।